Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Title of the poem. The title of the poem is Basket Full of Moonlight, यानी चांदनी भरी एक टोकरी या फिर चांद की रोशनी से भरी एक टोकरी। सुनील शर्मा एक शायर हैं और उन्होंने बतौर प्रोफेसर 30 साल से भी ज्यादा काम किया है और 10 साल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 18 से भी ज्यादा बच्चों की किताबें लिखी हैं जो दुनिया भर में सराही जाती हैं। ये नज़म डोगरी जबान में लिखी गई थी जो जम्मू की एक लोकल जबान है। इसे पोएट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। इस किस्म की पोइट्री को हम कहते हैं फ्री वर्स पोइट्री, यानी आजाद काफिया या आजाद नज़म, जिसे हिंदी में मुक्त छंद भी कहते हैं। अप्रिसिएशन के बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम नज़म के एक्सप्लेनेशन के बाद कवर करेंगे। नज़म को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल or 2 baskets full with seeds of moonlight. O moon, give me moonlight. ए चांद, मुझे चांद की रोशनी दे दो। Basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight. एक टोकरी भर या 2 टोकरियां भरकर जिसमें चांद की रोशनी के बीज हों। दूसरा हिस्सा। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. From the city to my village, on the sides of the path, शहर से गांव की तरफ जो आने वाला रास्ता है, उसके दोनों किनारों पर I want to sow many small, small moons of light. मैं बहुत सारे छोटे छोटे रोशनी वाले चांद बोना चाहता हूँ। The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. The whole village goes to the city daily to work. पूरा गांव रोज शहर जाता है काम करने के लिए। यहाँ पूरा गांव यानी गांव के सभी लोग रोजाना काम करने के लिए शहर जाते हैं। बच्चों, बहुत से गांव होते हैं जहां कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वहां खेती बाड़ी तक नहीं होती क्योंकि वहां की जमीन अच्छी नहीं होती या बारिश नहीं होती। ऐसे में गांव के लोग शहर जाकर मेहनत मजदूरी के काम करते हैं। It becomes dark on its way back as my village is quite far. पर जब वो वापस लौटने लगते हैं तब तक रास्ते में बहुत अंधेरा हो चुका होता है क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है। यह ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर रास्तों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती। इसलिए सूरज ढलते ही रास्ते में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। The route is tough and full of snakes and scorpions. रास्ता बहुत मुश्किल है और सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है। यानी न सिर्फ रास्ते में घना अंधेरा होता है बल्कि खतरनाक जानवरों का भी गांव वालों को सामना करना पड़ता है। Neither bus nor cart plies. उस रास्ते पर बसें नहीं चलती और ना ही किसी किस्म की गाड़ी चलती है। When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. When my father returns home, I am asleep. जब मेरे वालिद मेरे बाबा घर वापस आते हैं तब मैं नींद में होता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. और वो सुबह सुबह वापस लौट जाते हैं तब भी मैं सो रहा होता हूँ। इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि उसके बाबा को घर लौटते वक्त कितनी देर हो जाती है। इस वजह से जो बच्चा है वो अपने वालिद के साथ वक्त ही नहीं गुजार पाता। ओ मून,
give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. ए चांद, मुझे टोकरी भरकर अपनी चांदनी उधार दे दो. I want to light the dark route so that my father returns early. मैं अंधेरे रास्ते में उजाला करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाबा घर जल्दी आ पाए. I too want to hear fairy tales and stories from him. मैं उनके मुंह से परियों की कहानियाँ और दूसरे किस्से कहानियाँ सुनना चाहता हूँ. आखिरी हिस्सा. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. ए चांद, मुझे टोकरी भरकर चांदनी दे दो. मुझे रास्ते के दोनों किनारों पर चांद के बीज बोने हैं.